क्योंकि भाव वही है। सलोनी के पास जा रहे हैं, एक बार वो बताएंगी अंतरिक्ष की एक और तस्वीर। बिल्कुल, लगातार जानकारी सुचरिता और हिमानी मृदुल हम लोग दे रहे हैं, बता रहे हैं दर्शकों को आसान भाषा में कि ये जो मिशन है, ये जो विजय पताका हम फैलाने वाले हैं चांद की सतह पर, उसके क्या क्या अभी तक प्रकार रहे। देखिए, लैंडर के चारों इंजन अब काम कर रहे हैं, चारों थ्रस्टर्स स्पीड अभी तक बढ़ा रहे थे। किस तरह से इसको सफल करने के लिए कोशिश हो रही है, अब उल्टा चलकर स्पीड को कम करेंगे क्योंकि लैंडिंग सफलतापूर्वक करनी है। एक जगह आएगी जहां पर स्पीड शून्य हो जाएगी, सोचिए स्पीड शून्य हो जाएगी और उसी पॉइंट से लैंडर स्कैनिंग शुरू कर देगा, उस पूरे एरिया को देखेगा, समझेगा कहीं बड़ी चट्टान, गड्ढा या ढलान तो नहीं है। ये देखकर जब समझ में आ जाएगा ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है लैंडिंग के लिए, इसके बाद लैंडर के पैर काफी मजबूत इसलिए बनाए गए हैं कि जब लैंडिंग हो तो सफलतापूर्वक हो, कोई डिस्टर्बेंस ना आए। स्पीड 3 मीटर से भी कम होगी तो सुरक्षित लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको दरअसल समझा रहे हैं। तो सुरक्षित लैंडिंग इंश्योर हो जाएगी और यही वो पूरा, अगर बात करें चंद्रयान 2 से जो सीख ली थी, हम सीख लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये वो सीख है जो मैं बता रही हूँ लेते हुए चंद्रयान 3 का जो ये विक्रम लैंडर है, कैसे 6:04 पर लैंड होगा, उसकी पूरी प्रक्रिया सुचरिता और हिमानी समझाई हमने दर्शकों को और ये वो क्षण होगा जिसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं। निश्चित रूप से। तो सलोनी हमारी सहयोगी जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से यहां पर आपको दिखा रही थी, बता रही थी कि किस तरह से दरअसल ये सॉफ्ट लैंडिंग होगी। हमारे साथ कई खास मेहमान भी यहां पर बने हुए हैं, हमारे साथ यहाँ पर वैज्ञानिक भी हैं, पोएट भी हैं, लेकिन एक बार जरा मैं न्यूज रूम का रुख करती हूँ। बिल्कुल हिमानी और सुचरिता, हम चांद पर उतरने की जो प्रोसेस है वो कुछ दशकों पुरानी है, लेकिन चांद से रिश्ता किस तरह का है, हमारी सारी तारीख, हमारे कैलेंडर्स किस तरह से जुड़े हुए हैं चांद से, ये जानना भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर कैलेंडर चांद की गणना से ही आधारित हैं। लेकिन क्यों? दरअसल सूर्य के समय की गणना करना काफी मुश्किल होता है, चंद्रमा का घटना बढ़ना समझना आसान है, इसीलिए कैलेंडर, हमारी तारीखें चांद के आधारित हैं। चंद्रमा का घटना बढ़ना आसान होता है, चंद्रमा के आधार पर समय की गणना की जाती है क्योंकि वो आसान है सूर्य के मुकाबले। चंद्रमा के उदय और अस्त की तिथि के हिसाब से हम गणना करते हैं, अपने कैलेंडर बनाए हमने। चंद्र कलाओं से शुक्ल कृष्ण पक्ष की गणना होती है, तो खास तौर पर अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करें तो उसको भी हम विस्तार से देखेंगे तो किस तरह से वो चांद की गणना के आधारित है। चंद्रमा की कलाओं से ज्योतिष की गणना होती है और ज्योतिष के हिसाब से हम बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन को चलाते हैं। ज्योतिष के आधार पर 27 नक्षत्रों में इन तारीखों को, हिस्सों को बांटा गया है। तो चंद्रमा से किस तरह का रिश्ता है, हमारी तारीखें, हमारे सारे उत्सव, हमारे सारे महत्वपूर्ण दिन किस तरह से जुड़े हुए हैं, हमने आपको बताया। बिल्कुल सुजाता, हम लौटेंगे आपके पास। आप सिलसिलेवार तरीके से बता रही हैं उन तमाम बातों को कि चांद को आखिर किस तरह की, मतलब कई कहानियां हैं क्योंकि चांद को लेकर, लेकिन जरा इसरो वॉर रूम जहां से हम तमाम जो जानकारियां हैं वो हमारी सहयोगी सलोनी भी पहुंचा रही है। एक बार वापस सलोनी का रुख करूंगी। सलोनी लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन गजेंद्र जी, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आज चांद पर आप देख रहे हैं हर कोई ज्योतिष का भी जिक्र कर रहा है, कविताएं भी सुना रहा है, आपको भी कंपटीशन दे रहे हैं ये लोग जो वहां पर आए हैं? नहीं, कंपटीशन की कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है कि सबके अंदर चंद्रमा मोहित करता, सम्मोहित करता रहा है। चंद्रमा हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से, जब से मानव सभ्यता है तब से चंद्रमा हमारा निकट, अंतरिक्ष में सबसे निकट का पड़ोसी है। और जैसा कि अभी बताया आपके एंकर ने कि ज्योतिष का सारा जो विज्ञान है उसका मूल में चंद्रमा ही है। मैंने कल भी कहा था इस विषय को, हमारे शरीर का 70% जो भाग है वो जल से बना हुआ है और जल, क्योंकि पृथ्वी पर और चंद्रमा के बीच में जो आकर्षण है वो ज्वार भाटे चंद्रमा के कारण ही आते हैं। और हमारे शरीर में जैसे समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, ऐसे हमारे शरीर के जल तत्व को भी चंद्रमा प्रभावित करता है। और जितनी भी कलाएं हैं, ज्ञान विज्ञान ये है, उसका जो जल तत्व है उसके चंद्रमा के कारण ही हमारा शरीर अंदर से प्रभावित होता है। और चाहे पुरुष हो या महिला हो, वो उनके शरीर में जो केमिकल या जो भी बायोलॉजिकल या मेटाबॉलिक इमोशंस के अलावा जो भी बायोलॉजिकल जो हमारे शरीर की, मतलब कोई भी टेक्निकल टर्म उसको दे दीजिए, लेकिन छोटे बच्चों को तो चंदा मामा ही पता है। हाँ, चंदा मामा पता है। एक गीत हम गाएंगे साथ में, एक अंतरा, और मेरे साथ गाइएगा। साथ में करें। हाँ, वंदे मातरम का ही गीत है। हमारे पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उसके बाद
हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा और जोड़ा इसमें, जय विज्ञान। ये तीन ऐसी शक्तियां हैं किसी भी राष्ट्र की पूरे विश्व में, कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। जो इन तीनों सशक्त होती हैं तो वो राष्ट्र शक्तिशाली होता है। तो इसलिए मेरे साथ गाइएगा कि जो अपने भारत के गौरव, तालियों के साथ आइएगा। अब मैं जहां कहूंगा वंदे मातरम गाना मेरे साथ, जो अपने भारत के गौरव मूरत हैं बलिदान की, जय जवान और जय किसान, अब बोलो जय विज्ञान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जो भारत जोश कुछ ज्यादा हो गया। जो भारत माता के गौरव मूरत हैं बलिदान की, जय जवान और जय किसान, अब बोलो जय विज्ञान